अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से मेरे पास ये वाला थ्रेड है और ये आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है। इसमें और इस थ्रेड को इतना नीट और बारीक है कि आप इस थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। बहुत ही इजीली नीडल में भी इंसर्ट हो जाता है और बहुत ही खूबसूरती भी आती है। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ और 1.0 mm की हुक भी इस थ्रेड को ईजिली कैरी कर लेती है और ईजिली आप उसके साथ भी इस थ्रेड को हैंडल कर सकते हैं। और इस थ्रेड के साथ आप एक लेयर सिल्की थ्रेड की भी ज्वाइन करके बना सकते हैं। इसी थ्रेड की 2 या 3 लेयर्स के साथ भी आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे भी आपका मन हो, जैसे भी आपका दिल करे या जैसे भी आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड हो, आप उस तरह हिसाब से हर थ्रेड को हर तरह के तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल है। बट उसके लिए हमें पहले बेस रो बनानी है 5 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ, फिर उसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने अपने थ्रेड को ले लिया है और थ्रेड के ऊपर हम बना लेंगे सबसे पहले स्लिप नॉट। स्लिप नॉट को हम हमेशा फ्रंट साइड से अटैच करते हैं। अमूमन कुछ लोग बैक साइड से भी इसको अटैच करते हैं, लेकिन मैं फ्रंट साइड से अटैच करती हूँ, ज़्यादा सिक्योर है। अच्छा, हमने बेस रो बनानी है तो 5 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर एक ही सेम कलर के थ्रेड के साथ हम बेस रो बना रहे हैं और सेम कलर के थ्रेड के साथ ही हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो फिर आप बेस रो जो है वो बैक साइड पे बना लीजिए और उसको कट किए बगैर, लास्ट स्टिच को कट किए बगैर आप पलट के फ्रंट साइड पे आके अपना डिज़ाइन कैरी कर सकते हैं, अपना डिजाइन अपना जारी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस डिजाइन के लिए भी मैं क्या करूंगी, पहले हम बेस रो बनाएंगे बैक साइड से। ये हो गया बैक साइड और ये होगा फ्रंट साइड। बैक साइड को हमने बैक साइड और फ्रंट साइड हमने इसको पहले से फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से। आपका अगर दुपट्टा है, रेशमी है, कॉटन है, लॉन है, किसी भी तरह का फैब्रिक है, तो आप पहले प्रेस कर लिया कीजिए ताकि आपके डिजाइन में नीटनेस आ सके। तो इस तरह से हम बैक साइड से पहले अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे को की हेल्प से फ्रंट साइड से। कुछ इस तरह से स्लिप नॉट को हम फ्रंट साइड से अटैच कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम डिजाइन बना रहे हैं तो ये हम फ्रंट साइड से अटैच कर रहे हैं। कुछ लोग इसको बैक साइड से भी अटैच करते हैं। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे कर लिया है। सिंपल 5 चेन ले लेनी है आपने, 1 2 3 4 एंड 5 चेन को 5 चेन के डिस्टेंस पे अटैच नहीं करना है। यहाँ पे हमने 5 चेन को मैक्सिमम 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे और इस तरह से ये थोड़ा सा बेंड करते हुए हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने सारे 5 चेन के गैप्स बनाने हैं। सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के साथ ही हम फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से सेम डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करेंगे। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल हो रही है, एक जैसा डिस्टेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप निशान भी लगा सकते हैं पेंसिल की हेल्प से, या फिर आप पहले सिंगल क्रोशे की बेस रो बना सकते हैं। सिंपल 1 2 3 4 एंड 5 चेन को हमने इसी तरह से बेंड करते हुए सेम डिस्टेंस पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। अगेन 1 2 3 4 एंड 5 चेन इस तरह से। इसी तरह से हम अपनी सारी एंड तक अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट स्टिच तक हमने इसी तरह से बेंड करते हुए 5 चेन के गैप्स बना लेने हैं और इतना ही डिस्टेंस रखना है। आपने एक दफ़ा डिस्टेंस जो ले लिया है उसी डिस्टेंस को आपने नेक्स्ट लेके चलना है। जैसे एक जैसा डिस्टेंस होगा आपके डिज़ाइन में तो ही बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। तो छोटा बड़ा डिस्टेंस जो होता है वो डिज़ाइन को खूबसूरत नहीं रहने देता और ख़राब कर देता है और आपकी मेहनत भी ज़ाया होती है। इस तरह से मैं मज़ीद कुछ और डिस्टेंस बना लूंगी, फिर हम इसको पलट के फ्रंट साइड पे जाते हुए अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैंने थोड़े से अपने गैप कंप्लीट कर लिए हैं और ये मेरा लास्ट स्टिच है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, थ्रेड को कट नहीं करेंगे, हम इसी तरह से पलट के वापस अपनी फ्रंट साइड पे चले जाएंगे और इस तरह से हम इस साइड से अपना मेन जो डिजाइन है बेसिक अपनी रो बनाएंगे इस तरह। अच्छा, यहाँ पे हम क्या स्टार्ट करेंगे, ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। अगर आपने कट कर लिया है, लास्ट स्टिच आपका यहाँ था, तो यहाँ से आपने फिर से सिंगल क्रोशे की हेल्प से यहीं से अटैच करना है और फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम इस तरह से फॉलो करेंगे। 3
चेन को हम यहाँ पे सेंटर में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। तो इसके बाद आपने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो 3 चेन बाकी के हमारे पास रिमेनिंग है इसके बिल्कुल बराबर में ये वाला जो नेक्स्ट वाला गैप है, इस डबल क्रोशे को नेक्स्ट वाले गैप में जाते हुए हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे। इस तरह से ये जो 3 चेन है यानी ये जो 5 चेन का ये बाकी का पार्ट था हमारा, यो इस डबल क्रोशे के बिल्कुल बराबर में जाएगा और इसके साथ काउंट करेगा 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। थ्री डबल क्रोशे हमने बना लिया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये हमारा 4 डबल क्रोशे हो गया। 4 डबल क्रोशे प्लस 2 3 चेन, इस 3 चेन को इसी गैप में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए ये हमारी एक पेटल कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। यहीं पे हम फिर से 3 चेन ले लेंगे 1 2 3। अगेन यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाया है तो यहाँ पे भी हम फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और ये हमारा 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन, ये जो प्लस 3 चेन है वो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पे ये वाले 5 चेन के हाफ गैप को इसके साथ अटैच करते हुए 3 चेन का हमने काउंट दिया था, तो इसी तरह से हम जब नेक्स्ट ये सेकंड वाला पैटर्न कंप्लीट करेंगे तो 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला गैप होगा इसके सेंटर में हम इसको ऐसे ही इसके बराबर करते हुए अटैच कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारी 3 चेन की काउंटिंग आएगी। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये बटरफ्लाई विंग्स वाला फ्लावर बनेगा, बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। और हमने ये 5 चेन के गैप में बनाया है और साइड इसको ये जो सेकंड वाला 5 चेन है उसको भी हमने इसमें अटैच किया है, पीछे वाले 5 चेन को भी इसमें अटैच किया है। तो इस तरह से ये हमारा डिजाइन चलेगा। अच्छा, आप 2 जो फ्लावर्स हैं हमारे बना रहे हैं, 2 फ्लावर्स के सेंटर में डिस्टेंस भी रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये सेंटर वाला नेक्स्ट वाला ये जो 5 चेन है इसको नेक्स्ट वाले में जाने के लिए हम यहाँ से क्रॉस करना है हमने, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम 3 चेन चाहिए होगा। 1 2 एंड 3 चेन प्लस डबल क्रोशे यहाँ पे 3 चेन डबल क्रोशे किए बगैर, जैसे हमने स्टार्टिंग पे 3 चेन अटैच किया था, 3 चेन को इस नेक्स्ट वाले गैप में हम सेंटर में जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा सेंटर का गैप भी रहेगा और हम नेक्स्ट पैटर्न में भी चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम वही वाला पैटर्न रिपीट करेंगे जैसे हम स्टार्टिंग पे 3 चेन को अटैच किया था। साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेना है। ये जो हमारा 3 चेन रिमेनिंग है सेंटर वाला 5 चेन का, तो उसके इसको साथ ही मिलाते हुए नेक्स्ट वाले गैप में हम जाएंगे डबल क्रोशे लेते हुए 1 डबल क्रोशे इस तरह से, और ये इसके बिल्कुल बराबर में चला जाएगा। 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे और फिर इसको फिनिश करेंगे 1 2 3 चेन के साथ। 3 चेन को यहीं पे हम सिंगल क्रोशे कर देंगे या स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, और फिर यहीं पे फिर एक बार 3 चेन ले लेंगे 1 2 एंड 3, और नेक्स्ट इसी पैटर्न का बाकी का पार्ट बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और ये 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे के बाद जो 3 चेन है वो नहीं यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वाले 5 चेन के गैप पे सेंटर में जाते हुए इसको अटैच कर देंगे, तो उसका ये जो हाफ पार्ट होगा वो 3 चेन की काउंटिंग देगा। इस तरह से हम इसी को रिपीट करेंगे। आप चाहें तो इसके साथ नेक्स्ट गैप के बगैर भी अपना नेक्स्ट फ्लावर स्टार्ट कर सकते हैं, और आप इस तरह से सेंटर में गैप लेते हुए भी इसको थोड़ा सा दूर दूर भी बना सकते हैं। इस तरह से हमारा डिजाइन नजर आता है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, बिल्कुल न्यू डिजाइन है। आपने ट्राई जरूर करना है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी न्यू लुक या फिर आप इसको थोड़ी सी चेंजेस दे सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में आप पर्ल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में आप पर्ल ऐड कर सकते हैं। आप नीडल की हेल्प से डिजाइन बनाने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे भी पर्ल ऐड कर सकते हैं इस तरह से। और आप इस गैप को स्किप करते हुए बिल्कुल यहाँ पे भी फ्लावर बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे सेंटर में इसको स्किप करते हुए कैसे
से मैंने बनाया है तो वो कैसा नज़र आता है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा टोटल डिज़ाइन लेंथ में बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। सो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये 2 फ्लावर्स जो हैं वो डिस्टेंस के साथ बनाए हैं और बाकी की फिर मैंने रो जो है वो बगैर किसी डिस्टेंस के कंप्लीट की है। आप इसको डिस्टेंस के बगैर बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत लुक आती है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है क्योंकि इसमें हमने 5 चेन का गैप रखा हुआ है तो वो काफ़ी है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के डिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर आप फिर भी इसको डिस्टेंस में रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप ये सेंटर वाले गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट इस तरह से फिर अपना डिज़ाइन जारी रख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है और बनने के बाद लेकिन खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह के डिज़ाइन आप इजीली दुपट्टे की चारों साइड्स पे बना सकते हैं और अपने आउटफिट को खूबसूरत बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।